हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अब हम लोग पढ़ेंगे 12B। इसमें अनुपात को सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि सरलतम रूप में बदलिए, या तो फिर बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, और बस यही दिया हुआ है ज़्यादातर। तो इसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहले का। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इसमें कह रहा है कि आकृति में देखकर अनुपात निकालिए। आकृति देखा, ठीक है। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या और वृत्तों की संख्या से। तो आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3। त्रिभुज ये होता है ना, ऐसा। ठीक है, ये त्रिभुज होता है, ये वृत्त होता है और ये वर्ग होता है। ठीक है, तो हमें इसमें त्रिभुज कौन कौन से? 1 2 3। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या और क्या निकालना है किसके में? वृत्तों की संख्या। तो वृत्त कितने हैं? 1 और 2। 2 हो गए। खा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या का सभी आकृति से। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है? तो आयत के अंदर कितने वर्ग हैं? आयत के अंदर आपके 2 वर्ग है ना, एक ये और एक ये, 2 वर्ग है। और टोटल कितने वर्ग, कितनी आकृति है? 1 2 3 4 5 6 7। सारे सभी के क्या है? कितने? 7 है। यही करना था। आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। वृत्त कितने हैं इसमें? 2 है इसकी सभी आकृति से। तो सभी आकृति कितने हैं? 7 है। इसका भी 2 ऋषि 7 हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। दूसरे का पहला है। अब दूसरे में क्या कह रहा है? सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 का 4 से है, तो यानी 2:4 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/4। तो जैसे काटते हैं हम लोग, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना होगा? 1/2 या 1:2। इस तरह से कर सकते हैं। पहले इसको हम बटे में लिख दिया, बटे में लिखने के बाद इसको बाद जैसे काटते नहीं, या तो इसका मासा निकाल कर डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर 2 2 से काटते रहें, जिससे कट रहा है काट दें, उसके बाद लास्ट में इसको वापस रेशियो में बदल दिया। ठीक है, दूसरे का फिर तीसरा देखें, अरे दूसरा देखते हैं। ये 18 है और 90। ठीक है, और 18 का 90 है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें भी वही चीज करेंगे। अच्छा नहीं, सॉरी, गलत क्वेश्चन लिख दिया हम लोग ने दूसरे का दूसरा है क्वेश्चन आपका 15 का 3 से। ठीक है, 15 का 3 से, तो इस तरह से लिख दें हम, 15/3। 3 एकम 3, 3 × 15। तो देखिए यहाँ पे काटने के बाद नीचे 1 नहीं लिखते, मगर रेशियो में 5/1 लिखने के बाद फिर 5:1 लिखेंगे। ठीक है, 5:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.5 का 105 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? 3.5/105। ठीक, तो क्या कर दें? कट रहा है, तो पहले इसको दशमलव उधर कर देते हैं। 3 5, इस दशमलव ऐसे इधर कर दिया, नीचे दशमलव था नहीं, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं, 5 0। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 0। फिर 7 एकम 7, 7 3 21, 30 है ना। 1:3, यानी कि 1:30, 1:30 हो गया।
ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, दशमलव था तो दशमलव इधर किया, इसका ऊपर का दशमलव हट गया और ये नीचे आ गया, या तो 10 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, बाकी बराबर हो गया। फिर 7 से काटा, 7 से इसको काटा 35 को, 7 से फिर इसको काट दिया, फिर उसके बाद सॉरी पहले 5 से काटा, फिर 5 से काटने के बाद फिर 7 से काट दिया, रेशियो आ गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं, 50 पैसे। अब देखिए यहाँ पे पैसे दिया हुआ है, इसका किससे निकालना है हमें, रेशियो 3 रुपए से। तो देखो हमने पहले बताया था कि दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, तो 50 पैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं हम, 3 रुपए को क्या लिख सकते हैं हम, 300 पैसे, या 3 गुणे 100, 3 गुणे रुपए को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 100 पैसे, यानी कि 50 पैसे और 300 पैसे। तो 50/300 डायरेक्ट लिख देते हैं आप, तो 0 से कट गया, 5 का 5, 5 छक्का 30, 1/6 मतलब A1/6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे पैसे लिख दिया, पैसे बदल गया, जब पैसे बदल गया तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 50 का 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका 5वां क्वेश्चन, 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर। तो वही बात हमने कहा, क्या कर दें इसको 200 सेंटीमीटर कर देते हैं और 6 सेमी, यानी 200/6, 2 से काट दे, 2 3 6, 2 एकम 2, 100, और किससे कटेगा नहीं, 100 से। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, अब 100/3, यानी कि 100/3। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है दूसरे का, 2 घंटे और रेशियो कितना है, 30 मिनट। ठीक है, अब घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, 60 मिनट है ना, यहाँ 100 से करा था, यहाँ 60 से करेंगे, क्यों, मिनट है, 30 मिनट, यानी 120, दोनों मिनट मिनट में हो गया, तो 120 और 30, यानी 120 और 30 से कटे, 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो कितना आ गया, 4/1, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सरलतम रूप में इसको भी करना है, तो 2/16 दिया हुआ है, 2/16 दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट कर दें क्या, 2/16, 2 एकम 2, 2/16, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारा कर ही लेंगे हम लोग, 11 13, दूसरा क्वेश्चन इसका पहला था ये। ठीक, इसका हम एक एक छोड़ छोड़ के करते हैं, तो इसका कर देते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 13:39, 13/39, 13/39, 13 कम 13, 13 39, 1/3, सरलतम रूप में करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, 6वां क्वेश्चन कर देते हैं इसका, 5 किग्रा, 5 किग्रा और 650 ग्राम, तो ये क्या लिख दें इसको, 500 ग्राम, 5000 ग्राम, किग्रा में क्या लिखेंगे, 5000 ग्राम और 650। ठीक है, 1 0 तो 1 0 कट गया, 5 से काटे
5 कम 5, 5 से 15, 5 से काट दें 100, अब किसी से कटेगा नहीं, तो 100:13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से बाकी कोई 2 क्वेश्चन है उसमें कर लीजिएगा आप लोग, तीसरे में सेम तरीके से एकदम इजी। कह रहा है कि 3:5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 है ना। और इस तरह से 5:8, इसको क्या लिख सकते हैं, 5/8। ठीक है, अब कह रहे दोनों में से कौन बड़ा है। तो 2 तरीका है, या तो इसको भाग देने के बाद दशमलव में निकालने के बाद लास्ट में निकाल लो कि कौन सा बड़ा होगा, दिखा देंगे। या तो फिर क्या कर दें हम, इसके हर को, ऊपर वाला अंश होता है ना, नीचे वाला हर, इसके हर को बराबर करना है। तो इसके हर को बराबर करने के लिए हमें क्या करने का, नीचे का 5 का और 8 का, नीचे वाले का, नीचे का 5 का और 8 का पहले लासा निकाल लेते हैं। 5 का और 8 का, तो 5 कम 5 और 8 बचा। ठीक है, 2 चौके 8 ऐसे करते हैं ना, जो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 1, तो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 आया। क्या निकाला है, 40 आया। तो अब हमें यहां लाना है कितना, 40। ठीक है, तो 5 में कितने से गुणा करें कि 40 आ जाए, 8 से, तभी तो 40 होगा। नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 8 से नीचे खाली तो कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर भी गुणा कर दिया। तो 5×8 = 40 और 8×3 = 24 ऐसे लिख दिया। सेम तरीके से यहाँ लाना है कितना, 40। ठीक है, क्योंकि 40 आ चुका है, 5 में कितने को गुणा करें कि 40 आ जाए, तो आएगा 5 से। तो 5 यहाँ किया तो 5 से ऊपर भी कर देंगे, तो 5×40 हो गया, 5 बचे 25। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, दोनों को बराबर है, तो ये वाला बड़ा है ना। तो आंसर क्या मिला, 5:8 जो है वो बड़ा है किससे, 3:5 से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले इस 5 का और 8 का लासा निकाल लिया, लासा निकालने के बाद 40 आ गया, 40 यहाँ लिख दिया। अब 8 में कैसे गुणा करेंगे तो 40 आएगा 8 से, तो 8 का ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया। सेम तरीके से यहाँ पे भी 40 लाना था, इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं इसमें। ये पहला था। ठीक है, दो रेशियो 7 यानी 2/7। ठीक है, इसी तरह से 6:8। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 6:8। इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं ना, देखिए काट के, 2×3 = 6, 2×4 = 8 यानी 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, 7 है और ये 4 है, 7 और 4 का लासा निकाल लिया। सात ऐसे करते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 4 7 28। अब कितना लाना है हमें, यहाँ पे लाना है 28। कितना, 28। तो 4 7 में कितने से गुणा करेंगे 28 आ जाए, 4 से, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे लगाना है, यहाँ भी करना है, कितने से गुणा कर दें, 7 से। तो क्या कर दिया, अब 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 7×3 = 21 हो गया, और ये 7×4 = 28 हो गया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 21 वाला बड़ा है। ठीक है, यानी 6:8 ग्रेटर देन 2:6 6:8 या 6:8 बराबर बड़ा है किससे, 2:7 से, 2:7 से। ठीक है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं।
40 पैसे, ठीक है, और 2 रुपए। तो पहले इसको सही कर लेते हैं पहले, जैसे कि अभी हम लोग ने किया है 40 पैसे है, 2 रुपए को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आया 1:5, 1:5। दूसरा इसी तरह से क्या है, 60 पैसे और 4 रुपए, ये 60 पैसे कर दिया और ये 4 रुपए का 400 पैसे कर दिया। ये 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/20 है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे करते हैं वापस, 1/5 है, ठीक है, और 3/20, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना, 5 और 20 का, 5 और 20 का एलसीएम निकाल दें। 2 दहान में 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, दूनी 4 पंजे, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो कितना लाना है हमें, 20 लाना है। अब यहाँ पर 20 लाना है, तो कितने से गुणा कर दें, 4 से, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 4/20, और यहाँ पे 20 लाना है तो 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 20 एकम यहाँ 3 हो गया। तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा मतलब ये वाला बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है। तो 60 पैसे अनुपाते 2 रुपए 4 रुपए बड़ा है किससे, 40 पैसे अनुपाते 2 रुपए, ठीक है। क्या किया हमने, पहले इसको सरलतम रूप में बदल दिया, उसके बाद यहाँ पर इसका लासा निकाल लिया, नीचे वाले का दोनों का, 5 का और 20 का। फिर यहाँ पे 20 लाना था तो इसलिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया 5 में, ठीक है। यहाँ पर 20 लाना था तो इसलिए 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यहाँ से पता चला, ओ सॉरी, ये देखिए यहाँ पर ये वाला बड़ा था ना, ये वाला बड़ा था, तो ये वाला हमने, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा निकाला, तो इससे क्या पता चला हमें कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला, ठीक, ये वाला बड़ा था ना, गलत लिख दिया था यहाँ पर, तो ये बड़ा है, 4:20 और 3:20, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है 5वें क्वेश्चन में, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, ठीक है। तो पहले हमें क्या बताते हैं, इस तरह से अगर जो कुछ दिया रहता है तो सबसे पहले हम बाद वाले को मानते हैं। एक खेत की लंबाई क्या है, माना एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो माना क्या, बाद वाले को मानेंगे, चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई की 4 गुनी यानी 4x। अब किसका किसका निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई पहले दिया हुआ है ना, तो 4x अपॉन x, तो x कट गया, यहाँ 1 बचा, तो 4:1 हो गया, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्या कह रहा था, एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो बाद वाले को हमने x मान लिया था, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है, माना राजेश की आयु क्या हो गया, राजेश की आयु x है, तो मोहन की आयु कितनी होगी, बाहर वाले को माना हम ना, मोहन की आयु हो जाएगी 3x। अब मोहन और राजेश में हमने निकालना है, तो मोहन वाले को पहले लिख देंगे, जिसे इसमें लंबाई को हमने पहले लिख दिया,
और फिर चौड़ाई को लिख दिया। तो यहाँ पे मोहन को पहले लिखना था, फिर राजेश को लिख दिया। एक्स एक्स कट गया, 1/3:1। ठीक है। अब 5वें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5वें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गणित के उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की सम्मिलित संख्याओं की 3/4 है। माना कुल सम्मिलित कितने हैं, बाद वाले को मानते हैं ना, माना कुल छात्र कितने हैं, x है। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, जो उत्तीर्ण मतलब पास वाले कितने हैं, 3/4 x। ठीक है, ये हुआ। तो क्या लिख दें हम, तो क्या लिखना है अभी हमें, उत्तीर्ण छात्रों का, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, सबसे पहले पहले हमें उत्तीर्ण छात्र लिखना है, 3/4 x, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 3/4 x और बटे x। उत्तीर्ण वाला ऊपर हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण वाला ऊपर और टोटल कितने नीचे लिख दिया। तो ये x x कट गया। ठीक है, तो 3/4 नीचे 1 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये चीज़ अभी हम ध्यान बताते हैं अच्छी तरीके से। 3/4 और यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर कोई नंबर है 2/5 और मेन बटे यहाँ पर है। ठीक है, ये रफ में बता रहे हैं हम, 2/5 और मेन बटे यहाँ पर है, तो ये ना ऐसे ही हो जाता है, ऐसे 2/5 गुणे 3। ठीक है, क्या, एक तो पहला हो गया, पहला तरीका। दूसरा इस तरह से अगर हो, 2 ऊपर हो, नीचे मेन बटे ये हो, उसके बाद 5/3 हो। जब ऐसा दिया रहेगा तो ये ना 3 ऊपर चला जाता है, 2 गुणे 3 और ये 5 हो जाता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इस तरह से होगा कि 2/5 और 3/4 ऐसे दिया, ये मेन बटे यहाँ पर है, तो ऐसे हो जाएगा 2/5 गुणे 4/3, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कौन वाला, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट नीचे चलाएगा, तो डायरेक्ट नीचे चलेगा। 3/4 गुणे 1 मतलब कि 3/4 यानी कि 3/4, ये होगा आपका। ठीक है, आप लोग रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये मैंने जो बताया है अभी। अब 6वें का ए है, क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40 लड़के पढ़ते हैं, शेष लड़कियां, ज्ञात कीजिए। तो कुल कितने हैं, 100, लड़के कितने हैं, 40, तो लड़कियां कितनी होंगी, पहले लड़कियां कितनी होंगी, 100 में से 40 माइनस कर दिया, यानी कि 60 लड़कियां हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का, यानी कि 40/60, 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों में अनुपात। लड़कों की संख्या कितनी है, 40, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल बच्चों की संख्या है आपका 100। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2/5 आपका हो गया।
ठीक है, ये तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, एक बार फिर से कर ले सकते हैं। 40 रेशियो कुल वाला, ये 40/100 कर देते हैं, ऐसे कर दिया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी का 6वें का ए था ये। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं 6वें का बी वाला। 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या बताइए, अनुपात बताइए। तो कुल कितने हैं? 200। बीमार कितने हैं? 60। स्वस्थ कितने हैं तब? 200 में से 60 माइनस कर दिया तो 140। अब किसका अनुपात निकालने को कह रहा है? स्वस्थ और बीमार में, यानी 140 और 60 में। तो 140 ऐसे लिख देते हैं, 60 ऐसे, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, तो 7:3। ठीक है, ये क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन करते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। 7वां क्वेश्चन करते हैं, अभिनव की आय 5,000 प्रति वर्ष है, 3,000 प्रति माह व्यय कर देता है, आय अनुपात ज्ञात करना है। तो कुल आय कितनी है इसकी? पहले 5,000, ठीक है। व्यय कितना करता है? 3,000। तो बचत कितनी करता है, कितना बचाता है? तो 5,000 में से 3,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2,000। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिनव की आय और व्यय में करना है, आय और व्यय में। तो 5,000 बटे 3,000, ये तो सब कर दिया, 3 0, 5:3। अभिनव की व्यय और आय में, व्यय आय में उल्टा कर दे देंगे, 3,000 बटे 5,000, 3 0 3 कर दिया, 3:5। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभिनव की व्यय और बचत में, व्यय कितना है और बचत कितना है? 0 कट गया, 3:2। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस यही करना है। आगे करते हैं 8वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 रेशियो ये है और यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा? तो 4 में कितने से गुणा किया कि 32 आया, बताइए कितने से गुणा किया? तो 4 में कितने से गुणा किया 32 आया? तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 4 में 8 से गुणा किया कि 32 आया। या तो फिर हम इसको पहले सरलतम अनुपात में बदल देते हैं, 2 तरीका है, या तो सरलतम अनुपात में बदल देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करते रहें तो तब भी आ जाएगा, ये तो इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो 4 में कितने से गुणा किया 32 आया? 8 से, तो 8 से ऊपर से गुणा कर दे, 8 हटाए 64। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 8 है, ये 25, ये 50 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं रेशियो क्या है। जब यहाँ पे बड़ा हुआ था तो डायरेक्ट इसको भी देख सकते थे पहले हम लोग, इसका रेशियो 2:1 था, है ना। जैसे कि 8/4 था, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, मिनिमम जो था, जो सरलतम रूप था इसका, इसको इसी तरह से करके देखते हैं, नहीं तो आगे क्वेश्चन में आप लोग डाउट हो जाएंगे। ठीक है, इसका सरलतम रूप बदल दे पहले, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 एकम 4 है, यानी 2:2/1 है। अब एक में 32 से गुणा किया, ठीक है, तो 2 में 32 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक में कितने से गुणा किया 32 आया 32, 2 में कितने से गुणा करेंगे 32 आएगा, तो आ जाएगा आपका 16, 16 से गुणा कर देंगे तो 16 गुणे 16, यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे आपका सॉरी क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सरलतम अनुपात में करने के बाद हमें पता चला कि 2:1 आया, ठीक है। कितना लाना है मुझे, यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया है। 32 लाना था तो 32 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा 32, तो ऊपर भी 32 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 64, तो यहाँ पे आ गया आपका 64। इसी तरह से इसको करते हैं, आगे पीछे है तो उससे कह लेने देना, हम इस तरह से ऐसे दिया हुआ है 8 और 25 और 50, तो 25 और 50 पूरा दिया है तो इसको लेंगे साथ में, ना कि इसको। 25 से कम 25 या 5 से भी काट सकते थे, 5 और 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2, ठीक है। अब हमें क्या लाना था, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 1/2 है, अब मुझे लाना है कितना 8, तो कितने से गुणा किया गया था कि जो 8 आया 4 से, तो 4 से नीचे गुणा किया 4 से ऊपर, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना होगा 4, ठीक है। क्या किया हमने, इसको सरलतम रूप में बदल दिया, उसके बाद क्या किया हमने इस तरह से लिख दिया, और जान रहे कि यहाँ पे मुझे लाना है 8, तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे, सेम तरीके से कर दिया। तो इसी तरीके से आगे दोनों क्वेश्चन करिएगा आप लोग सेम तरीके से, इसी तरीके से। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कुछ है नहीं, छायांकित भाग कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और टोटल जो अछायांकित कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6/10 लिख देंगे। इसी तरह से इसमें कर देंगे 2/1 2 3 4 5 6, 2/6 लिख देंगे, ठीक है। बस ये करना है। पहले वाले का है 6/10, इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए। दूसरा है 2 छायांकित और 2 ना, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1:3, 2 3 6, 2 5 10, 5:3, ठीक है। ठीक है, आगे किसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें उल्टा कर दिया ना मैं, 3:5 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, 10वां क्वेश्चन, सुहानी और पलक के बीच 80 और 30, 80 को 3:2 में बांटिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, जब रेशियो दिया रहता है, रेशियो का अनुपात दिया रहेगा 3:2,
2 दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले अनुपातिक योग निकालना है। अनुपात का योग, इस अनुपात का दोनों का योग निकालना है। तो अनुपातिक योग निकाल लेंगे। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। तो अब सुहानी को कितना मिलेगा? सुहानी को मिलेगा आपका कितना है? पहले कितना है? 3 है। सुहानी कितनी? सुहानी है 3 रेशियो। तो क्या लिख देंगे हम? 3/5। और कितने का? 3/5, 80 का। ठीक है। इसी तरह से इसको कर देंगे। तो 5 से इसको काटें, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है। और 16 तियाँ 48। तो 48 रुपया इसको हो गया, मिल गया। और इसी तरह से क्या कहा जाएगा? पलक को क्या करेंगे? ये ध्यान रखेंगे, टोटल पलक निकालने के बाद फिर इस तरह से कर देंगे। ये कितना आएगा? 2/5 किसका? 80 का। तो 5 से काटा है तो 16, 16 दूनी 32, इसको 32 रुपया मिलेगा। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 80 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कहते हैं, एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका को टोटल कितने दिए हैं? पहले 11। कितने रुपए हैं? कुल रुपए 3,600 और उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले कुल कितने हैं? 3600 ना। सेम तो क्वेश्चन तरीके से करेंगे इससे पहले वाले में जैसे किया था, मगर इससे पहले वाले में हमारे पास अनुपात दिया था, इसमें अनुपात नहीं दिया है। इसमें दिया है 15 और रेशियो कितना दिया हुआ है? 12 इसकी वर्ष को। तो 5 से काट दे, 3 से काट दे, 3 × 5 = 15, 3 × 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 12, 5/4। अब यहाँ पे क्या किया हम? जैसे हमने किया था, अब तो रेशियो मिल गया हमें। कुल अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? अनुपातिक योग कर देते हैं। अनुपात का योग ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का योग कितना हो गया? 5 + 4 यानी 9। अब किसको मिला? पहले भूमिका को, श्रेया को निकालना है पहले। श्रेया को कितना मिला? श्रेया को मिला 5/9 गुणे 36। तो 9 × 4 = 36, 400, 5 × 4 = 20, 2000 रुपया। ठीक है। ये तो 2000 मिला, तो बाकी उसको तो 16 से मिला होगा। इस तरह से देखते हैं पहले। और दूसरा कौन है? भूमिका। भूमिका को कितना मिला? 4/9 गुणे 36, 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16, 1600। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिला, श्रेया को मिला 2000 और इसमें ये। तो इसमें यही था। आप लोग थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था, इसमें आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसके आगे वाला चैप्टर इसी पे भी डिपेंड है। कोई डाउट होता है आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है। और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।